नमस्कार मित्रों, कविता जब बोलती है विधा के अंतर्गत इस कार्यक्रम में आप अनवरत कवियों को, लेखकों को, साहित्यकारों को सुन रहे हैं और मुझे भी कविता के माध्यम से कई बार सुना है। वस्तुतः देखा जाए तो शब्दों की जो शक्ति है, वो कविता में ही विविध रूपों में, विविध आयामों में प्रस्फुटित होती है। कविता में शब्द अपने अर्थ सामर्थ्य के साथ अभिव्यक्त होते हैं और शब्द ही कविता को बनाते हैं और वो कविता ही कवि को कवि बनाती है और विशिष्ट बनाती है। इस संदर्भ में मैंने एक कविता है गर्भ, बहुत छोटी सी। कविता के पास होता है अपना गर्भ और कहा जाए कि हर कवि के मानस में, चित्त और चेतना में जो गर्भ होता है उसके व्यक्तित्व का, वो उसकी कविता में प्रस्फुटित होकर प्रकट होता है। कविता के पास होता है निज गर्भ, जैसे स्त्री के पास। स्वयं सिद्धा होते हैं दोनों ही, स्त्री भी और कविता भी, युग प्रवर्तक जन्मने के लिए, युग प्रवर्तक जन्मने के लिए। हर कविता में जब हम अगर रामचरितमानस को लें या किसी भी महाकाव्य को लें, कामायनी को लें, तो उसमें जो श्रद्धा का वर्णन है, मनु का वर्णन है और जो रामचरितमानस में तुलसीदास की चौपाइयाँ और दोहे हैं, जो सुभाषित हैं, उन सबके इतने अर्थ हैं और वही आज तुलसीदास जी को विश्वव्यापी कवि बनाए हुए हैं और हिंदी भी पूरे विश्व में अगर अपने पांव जमाए हुए है तो वो तुलसीदास जी की वाणी के का सहारा लेकर ही चल रही है। वही पथ प्रदर्शक हैं। तो शब्दों के सामर्थ्य की ताकत को मैंने सामर्थ्य की ताकत कहा है, महसूस करना चाहिए जीवन में भी, सामान्य व्यक्ति को भी। प्रायः हम लोग कभी-कभी शब्दों का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बातचीत का सिलसिला बनाए रखने के लिए। लेकिन शब्दों की अपनी ताकत है, शब्दों की अपनी अस्मिता है, शब्दों का अपना स्वरूप है और हमें उनका सम्मान करते हुए, उनकी रक्षा करते हुए बातचीत करनी चाहिए। तो आज इसी पर केंद्रित करते हुए कविता में शब्द बोलेंगे, शब्द अपने अर्थ बोलेंगे, शब्द अपनी अस्मिता की बात करेंगे और शब्दों का जो प्रयोग करता है उसके संदर्भ में। शीर्षक है स्मृति भर, ये अप्रकाशित कविता है। शब्दों में शेष हैं हम, शब्दों में शेष हैं हम, शब्द बचाए हुए हैं हमें एक दूसरे के भीतर, शब्द बचाए हुए हैं हमें एक दूसरे के भीतर। वे जानते हैं हमें कहीं हमसे ज्यादा, वे जानते हैं हमें कहीं हमसे ज्यादा, पीढ़ियों से पहचानते आ रहे हैं हमें और हमारे वंशजों को, पीढ़ियों से पहचानते आ रहे हैं हमें और हमारे वंशजों को। इसलिए उन्हें कोई धोखा नहीं होता है, इसलिए उन्हें कोई धोखा नहीं होता है। जरूरत पड़ने पर शब्द हमें छोड़कर चले जाते हैं, जरूरत पड़ने पर शब्द हमें छोड़कर चले जाते हैं, सिर्फ उनकी स्मृति भर शेष रह जाती है, सिर्फ उनकी स्मृति भर शेष रह जाती है। हम सबके बीच किसी क्रांति की तरह, हम सबके बीच किसी क्रांति की तरह, क्योंकि शब्दों में ही होती है ताकत, क्योंकि शब्दों में ही होती है ताकत कि कोई झोंक दे अपने को बिना किसी की परवाह किए, कि कोई झोंक दे अपने को बिना किसी की परवाह किए। जैसे प्रेम और स्वतंत्रता, जैसे प्रेम और स्वतंत्रता। कल 23 तारीख थी और भगत सिंह जी का जन्म था।
वो देशभक्ति के वो शब्द ही थे कि उन्होंने खुद को देश के लिए शहीद कर दिया था। और दूसरी कविता है जो प्रयोग करता है शब्दों को, शब्दों से जानते हैं। शब्द जानते हैं मुझे, शब्द जानते हैं मुझे, क्योंकि उन्हें जिया है मैंने अपने संघर्षों के साथ। शब्द जानते हैं मुझे, क्योंकि उन्हें जिया है मैंने अपने संघर्षों के साथ। शब्दों के पास मेरी स्मृतियां हैं। कविता में जितने भी शब्द हैं मेरी कविता में, उसमें मेरी स्मृतियां शेष हैं। अनुभव की स्मृतियां, व्याकुलता की स्मृतियां, व्यथा की स्मृतियां, समर्पण की स्मृतियां, भक्ति की स्मृतियां। शब्दों के पास मेरी स्मृतियां हैं। शब्द मेरी अस्मिता है। शब्द मेरी अस्मिता है। शब्दों में मेरा विश्वास है। इस विश्वास में मेरे शब्द हैं। शब्दों में मेरा विश्वास है। इस विश्वास में मेरे शब्द हैं। शब्दों में मेरा सृजन है और सृजन में मेरे स्वप्न हैं। शब्दों में मेरा सृजन है और सृजन में मेरे स्वप्न हैं। शब्द मुझसे अधिक जानते हैं मुझे। शब्द मुझसे अधिक जानते हैं मुझे, क्योंकि वे मेरे संरक्षक हैं और पोषक हैं मेरे जीवन के अर्थ के लिए। क्योंकि वे मेरे संरक्षक हैं, पोषक हैं मेरे जीवन के अर्थ के लिए। एक मेरा कविता संग्रह है, शब्दों में रहती है वो, और ये किताब घर से प्रकाशित हुआ है 2015 में, शायद उससे पहले। और इसी संग्रह की कविताएं डच भाषा में अनुवाद हुआ है, जिसमें कि है इसी शीर्षक से, लेकिन डच भाषा का वो शब्द है। और यहाँ के कवि, विदेश में जो लोग साहित्यकार मुझे जानते हैं कवि के रूप में, वो ये मानते हैं कि पुष्पिता अपने शब्दों में रहती है। तो इस संग्रह में भी कुछ कविताएं हैं जो शब्दों पर हैं, क्योंकि शब्दों में रहती है वो। पुस्तक का शीर्षक है शब्द कभी नहीं मरते हैं। शब्द कभी नहीं मरते हैं, कभी कभार चुप हो जाते हैं। कभी कभार चुप हो जाते हैं और ये चुप्पी सदियों तलक चली जाती है। और ये चुप्पी सदियों तलक चली जाती है बिन टूटे। शब्दों के पास होती है अपनी विशिष्ट वैश्विक दृष्टि संपन्नता। शब्दों के पास होती है अपनी विशिष्ट वैश्विक दृष्टि संपन्नता। अंतर्दृष्टि युक्त आंखें बहुत सजल। अंतर्दृष्टि युक्त आंखें बहुत सजल। आत्मीय आंखों से मिलते ही, आत्मीय आंखों से मिलते ही जाग उठते हैं शब्द। आत्मीय आंखों से मिलते ही जाग उठते हैं शब्द। निकल पड़ते हैं सदियों पुरानी किताबों के बाहर। निकल पड़ते हैं सदियों पुरानी किताबों से बाहर प्रेम की तरफ। हर सदी के शब्दों के पास होती है अक्षय देह। हर सदी के शब्दों के पास होती है अक्षय देह। हर भाषा में संजीवन स्पर्श पाते ही जीवंत हो उठते हैं शब्दों की देह। संजीवन स्पर्श पाते ही जीवंत हो उठती है शब्दों की देह। समय के अर्थ को प्राण की तरह धारण कर खड़े हो जाते हैं शब्द। समय के अर्थ को प्राण की तरह धारण कर खड़े हो जाते हैं शब्द। प्राणवान भाषा समाज के साथ। प्राणवान भाषा समाज के साथ। शब्द कभी नहीं सोते हैं। शब्द कभी नहीं सोते हैं, वे जागते हैं सोने पर भी, मस्तिष्क के भीतर ख्वाबों में भी। वे जागते हैं सोने पर भी, मस्तिष्क के भीतर और ख्वाबों में भी। आत्मा के घर में सदैव ध्यान मग्न रहते हैं शब्द। आत्मा के घर में सदैव ध्यान मग्न रहते हैं शब्द। रहस्योद्घाटन के लिए जिससे बचा रहे मनुष्य।
जिससे बचा रहे मनुष्य। शब्द बचाए रखे हैं मनुष्य को, शब्द बचाए रखे हैं मनुष्य को, उसके अस्तित्व को, उसकी अस्मिता के लिए, उसके अस्तित्व को, उसकी अस्मिता के लिए। दूसरी कविता है शब्द आकांक्षा। फड़फड़ाते हुए पन्ने से कुछ शब्द पाखी या तितली की तरह निकल भागना चाहते हैं बाहर। फड़फड़ाते हुए पन्ने से कुछ शब्द पाखी या तितली की तरह निकल भागना चाहते हैं बाहर, और कुछ शब्द गंध की तरह बस जाना चाहते हैं पन्नों के भीतर, और कुछ शब्द सुगंध की तरह बस जाना चाहते हैं पन्नों के भीतर। कुछ भी बनने पर शब्दों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी बनने बनाने पर शब्दों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। शब्द सिर्फ सचेत हैं अपने अस्तित्व के प्रति, शब्द सिर्फ सचेत हैं अपने अस्तित्व के प्रति, क्योंकि आदमी के हाथों सब कुछ संकट में है, क्योंकि आदमी के हाथों सब कुछ संकट में है, खुद इंसान भी। मीठे शब्द में जब मिठाई का अर्थ न बचा हो, मीठे शब्द में जब मिठाई का अर्थ न बचा हो, और मनुष्य शब्द में मनुष्यत्व ना शेष हो, और मनुष्य शब्द में मनुष्यत्व ना शेष हो। शब्द अपने समय को नहीं देखते अब, शब्द अपने समय को नहीं देखते अब, चुपचाप अपनी यात्रा में हैं अनुकूल अर्थ की तलाश में, चुपचाप अपनी यात्रा में हैं अनुकूल अर्थ की तलाश में। शब्दों का जो पूरा अस्तित्व है, मुझे तो रात्रि में विशेषकर 2 बजे के बाद ब्रह्म मुहूर्त में शब्द सोने नहीं देते हैं, और वो पूरी की पूरी कविता को लेकर के आते हैं और लिखवा करके ही मुझे वो मुक्त करते हैं। तो कविता का और शब्दों का जो बंधन है, जो आगोश है, वो बहुत खूबसूरत है, जो आपको जीवन प्रदान करता है। आप अपने अकेलेपन से मुक्त हो जाते हैं जब शब्द आपके साथ होता है, अपने अर्थ के साथ। तुम्हारे एक कविता का शीर्षक है सार्थक होने के लिए। ये वागर्थ में प्रकाशित हुई थी। सभी कविताएं किसी न किसी पत्रिका में प्रकाशित हैं, कुछ मुझे याद है कि कहाँ छपी। तुम्हारे शब्द छूते हैं पूरा दिवस, तुम्हारे शब्द छूते हैं पूरा दिवस, आकार लेने लगता है समय सार्थक होने के लिए, आकार लेने लगता है समय सार्थक होने के लिए। कुंवारी आत्मा प्रणय के वसंत में लेती है जन्म, कुंवारी आत्मा प्रणय के वसंत में लेती है पुनर्जन्म, प्रस्फुटित होता है भीतर से बाहर तक पुनर्जन्म का सुख, प्रस्फुटित होता है भीतर से बाहर तक पुनर्जन्म का सुख। प्रणय लहरें छूकर चली जाती हैं तुम्हारे शब्दों से, प्रणय लहरें छूकर चली जाती हैं तुम्हारे शब्दों से, और महसूस होती है पूरी नदी वर्षों तलक, और महसूस होती है पूरी नदी वर्षों तलक, बिल्कुल वैसे ही जैसे आंखें नदी देखकर डुबकियां लगा लेती हैं नदी में, जैसे आंखें नदी देखकर डुबकियां लगा लेती हैं नदी में, और जी लेती हैं प्रणय का कुंवारा आनंद सुख, और जी लेती हैं प्रणय का कुंवारा आनंद सुख। इन सब के साथ एक सवाल हमेशा बचता है, उस सवाल की आवाज के साथ ये आज की आखिरी कविता है। आवाज। संपूर्ण देह को एक नया शब्द चाहिए, संपूर्ण देह को एक नया शब्द चाहिए, आत्मा भी शामिल हो जिसमें, संपूर्ण देह को एक नया शब्द चाहिए, आत्मा भी शामिल हो जिसमें, और दिखाई दे, और दिखाई दे जैसे
देह में दिखाई देती हैं आँखें और दूसरे अंग, जैसे देह में दिखाई देती हैं आँखें और दूसरे अंग, देह आत्मा की ज़रूरत नहीं समझती क्योंकि आत्मा दिखाई नहीं देती। देह आत्मा की ज़रूरत नहीं समझती क्योंकि आत्मा दिखाई नहीं देती। आत्मा का सुख सिर्फ आत्मा जानती है। आत्मा का सुख सिर्फ आत्मा जानती है। शब्दों से शब्दों से शब्दों के भीतर रहती है आत्मा और सांसों से कहती है सिर्फ ब्रह्मांड के लिए और सांसों से कहती है सिर्फ ब्रह्मांड के लिए। आज इन्हीं शब्दों के साथ अपने सभी श्रोताओं को और देवेंद्र जी को बहुत आभार कि उन्होंने शब्द की मीमांसा को लेकर मुझे काव्य पाठ के लिए आमंत्रित किया और ये श्रृंखला चलती रहेगी और हम सब शब्दों के अर्थ के गांभीर्य को समझते हुए शब्दों के भीतर रहते हुए अपने अकेलेपन से मुक्ति के रास्ते खोजें और उस शक्ति को अर्जित करें शब्दों के माध्यम से जिससे सभी शक्तियां हासिल की जा सकती हैं मनुष्यता को अर्जित करने के लिए, मनुष्यता को प्राप्त करने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः फिर मिलेंगे जल्दी ही। धन्यवाद।